बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे आज सुबह से। इस्लामाबाद की जो ज़िली अदालत है यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वहाँ पे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम केसेस की समाअत हो रही है। अब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बल्कि इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मैं निकला हूँ किसी काम के लिए, तो मैंने सोचा कि जो केसेस इस वक्त तक हो चुके हैं उनसे मुतल्लिक आपको आगाह कर दिया जाए। ख़ास तौर पर आज एडवोकेट ईमान मज़ारी और चीफ जस्टिस अल्फाज डोगर उनके दरमियान एक तल्ख मुकालमा हुआ। वो मुकालमा क्या था वो आपने पढ़ा होगा, लेकिन उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। मैं कोर्ट रूम में मौजूद था और इसके अलावा इमरान खान के 2 केसेस हुए हैं। एक केस जो केस जो है वो 9 मई 2023 से पहले दायर किया गया था और बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से कहा गया था कि 127 मुकदमात हैं उनके खिलाफ। FIA, नैब, पुलिस उनको PTI के खिलाफ, इमरान खान ने ये दरख्वास्त दायर की थी कि PTI के खिलाफ कार्रवाई से रोका जाए, लेकिन वो केस 2 साल से आगे नहीं बढ़ पाया। एक तो हम जब उस पर बात करेंगे, आज उस पर भी समाअत हुई। और 190 मिलियन पाउंड केस जिसकी इंतज़ार है सबको कि सज़ा मुअत्तली की इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दरख्वास्तें हैं वो कब समाअत के लिए मुकर्रर होंगी, उसके हवाले से भी आज समाअत हुई है। वो समाअत का अहवाल आपके सामने रखते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस से। 190 मिलियन पाउंड केस जिसकी समाअत आज चीफ जस्टिस अल्फाज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने की है। बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत के सामने पेश हुए। इमरान खान की तीनों बहनें अलीमा खानम, उज़मा खानम और नौरीन खानम, ये तीनों बहनें जो है वो आज यहाँ पे मौजूद थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सुबह 9 बजे से अब तक वो यहाँ पे मौजूद हैं और इस मामले में 2 केसेस की समाअत हुई। तो 190 मिलियन पाउंड केस में जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं उन्होंने अदालत के सामने ये मुद्दा रखा कि हमारा केस मुकर्रर नहीं हो रहा और हम हर बार अदालत से इस्तदा करते हैं कि हमारा केस तारीख मुकर्रर की जाए। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो नैब है वो इस केस में नैब ने इल्तवा किया है और ख़ास तौर पर जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं वो तैनात ही नहीं हुए। इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड नाजरीन ये है कि 17 जनवरी 2025 को इमरान खान और बुशरा बीबी को सजाएं हुई, जिसके खिलाफ अपीलें फाइल हुई और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर हुई। हुआ कुछ यूं कि जो है वो ये काफ़ी कोशिश करते रहे कि केस लग जाए। मार्च एंड से अप्रैल से कोशिश करते रहे केस लग जाए। आखिरकार 15 मई को ये केस लगा और 15 मई को इसमें पहले तो इसमें ऑब्जेक्शन ओवररूल वो मामला चलते रहे। 15 मई को जब केस लगा तो नोटिस हो गए नैब को। उसके बाद ये केस जो है वो आगे चला गया और उसके बाद 5 जून को ये केस लगा, फिर 11 जून को ये केस लगा, फिर 26 जून को ये केस लगा। लेकिन हर बार नैब की जानिब से इस केस में इल्तवा मांगा गया। पहले ये कहा गया कि उनके प्रोसिक्यूटर तैनात होने हैं, फिर प्रोसिक्यूटर तैनात हुए, फिर प्रोसिक्यूटर आए और 26 जून को जब वो आए तो उन्होंने आकर ये कहा कि 4 हफ्ते मुझे ये चाहिए 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलें तैयार करने के लिए, जिसके बाद अदालत ने उनको टाइम दे दिया। अच्छा, टाइम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नैब ने 4 हफ्ते मांगे थे तो 26 जून, 26 जुलाई, 26 अगस्त और अभी जो है वो 11 सितंबर है आज। तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 2.5 माह हो गए हैं, मतलब कि 10 हफ्ते हो गए हैं। 4 हफ्ते नैब ने मांगे थे, 10 हफ्ते हो चुके हैं। आज बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि हमारा केस जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि इसमें एक खातून जो है वो उनको सज़ा हुई है, उनकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है, उस दरख्वास्त को सुना जाए, दरख्वास्त मंजूर की जाए। 8 माह से उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी दरख्वास्त सुनी जाए, लेकिन दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो पा रही। तो जो डोगर साहब हैं, चीफ जस्टिस अल्फाज डोगर, उन्होंने हस्बे साबिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले भी उनकी जानिब से, हालांकि मुख्तलिफ केसेस में यही चीफ जस्टिस अल्फाज डोगर ये मुख्तलिफ केसेस में समाअत के लिए तारीखें देते हैं।
एग्जैक्ट तारीख पे समातें मुकर्रर करते हैं। नैब का केस हमारे सामने है जिसमें मलक रियाज की नीलामी होनी थी जायदादों की, तो उस केस में तारीख भी दी गई और स्टे भी खत्म किया गया, छुट्टियों में वो केस सुना गया। लेकिन इमरान खान के इस केस में तारीख नहीं दी जाती। और आज भी यूं ही हुआ कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि आइंदा हफ्ते की कोई तारीख दे दी जाए, तो उन्होंने कहा कि हमने डायरेक्शन दे दी है, तो वो SOPs के मुताबिक जो है वो हमारा जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर देगा। और जिसके बाद बैरिस्टर सलमान सफदर कहते ही रह गए और उसके बाद अदालत ने अर्जन कर दिया ये मामला। अब इमरान खान की जो जल्द समाअत की दरखास्त है वो तो मंजूर कर ली गई है, लेकिन केस कब समाअत के लिए मुकर्रर होगा इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो 1:10 हुए हैं दिन के 11 सितंबर को पाकिस्तान में। और इस वक्त इमरान खान की जो बहनें हैं अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान, वो जो चीफ जस्टिस का ऑफिस है, उनके सेक्रेटरी का ऑफिस है, उस ऑफिस में मौजूद हैं और उनका ये मुतालबा है कि उनको आइंदा की इस केस में तारीख दी जाए। इससे पहले भी जब जो वो ये केस मुकर्रर हुआ, इसी तरह उनकी जो बहनें हैं उन्होंने चीफ जस्टिस के ऑफिस में जाकर उनके सेक्रेटरी के जरिए आइंदा की तारीख ली और उन्हीं तारीखों पे ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होता रहा है। तो अगर तो तारीख मुकर्रर हो गई तो फिर आइंदा वीडियो में हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल डायरेक्शन है कि जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त मंजूर हुई है इमरान खान और बुशरा बीबी की। दूसरा केस इमरान खान साहब का, वो मैंने आपको बताया 9 मई से पहले। अच्छा, ये कहा जाता है कि 9 मई के बाद हालात इस नहज पे पहुंचे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 9 मई को जो हुआ वो उस पर अलग बहस है, लेकिन 9 मई से पहले हालात मामूल के मुताबिक नहीं थे। 127 मुकदमात थे इमरान खान पर, लाहौर से इस्लामाबाद तक, कोयटा तक, कराची तक मुकदमात, FIA, नैब, पुलिस, मुकदमात की जनाब लाइन लगी हुई थी। ऐसे लगता था कि जैसे जो है वो एक इदारा दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में है और इमरान खान जो है वो मुख्तलिफ अदालतों से रिलीफ ले रहे थे। तो उस वक्त इमरान खान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर हुई, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि नैब, FIA और पुलिस को हमारे खिलाफ कार्रवाई करने से रोका जाए और मुझे मुल्क भर में जितने भी मेरे खिलाफ मुकदमात हैं उनकी तफसीलात फ्राहम की जाए। आज बैरिस्टर सलमान सफदर जब अदालत के सामने गए तो उन्होंने सारा मुद्दा जस्टिस मोहम्मद आजम खान उनके सामने रखा और ये कहा कि इस केस में हमें तो तफसीलात भी नहीं दी गई। 9 मई से पहले 127 मुकदमात थे और 9 मई के बाद 300 मुकदमात जो है वो हम तक हो चुके हैं और हम जो है वो बड़े बड़े केस उसमें बरियत भी हो चुकी है, जमानतें भी हो चुकी हैं। इसके बावजूद पीछे एक लंबी लाइन लगी होती है केसेस की। तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने पूरा मुद्दा, पूरा केस आज जस्टिस मोहम्मद आजम खान उनके सामने रखा और उन्होंने इस्तदा की कि इस केस में फुल कोर्ट जो है वो लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। ये बड़ा अहम मामला है, बड़ा अहम मैटर है, लेकिन अदालत की जानिब से लार्जर बेंच की इस्तदा तो मंजूर नहीं की गई। लेकिन अदालत ने यह कहा कि हम FIA से, पुलिस से, नैब से आपके खिलाफ जितने भी केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं तमाम की तफसीलात मांग लेते हैं और इस पे आइंदा समाअत पर देख लेंगे कि लार्जर बेंच की ज़रूरत है या नहीं। नैब के प्रोसिक्यूटर अब्दुल राफे जो है वो आज इस्लामाबाद की कोर्ट में मौजूद थे और उनकी जानिब से लार्जर बेंच की मुखालफत की गई। उन्होंने कहा कि इस केस में लार्जर बेंच की ज़रूरत नहीं है, हम इस केस में तफसीलात जमा करा देंगे कि इमरान खान के खिलाफ नैब में कितने केसेस पेंडिंग हैं। FIA को भी ऑर्डर हुआ है कि आप बताएं कि आपके खिलाफ इमरान खान के कितने केसेस पेंडिंग हैं। इसी तरह पुलिस को ऑर्डर हुआ है कि आप बताएं कि आपके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ आपके पास कितने केसेस पेंडिंग है। और इस केस की समाअत आइंदा अब कब होगी, अब नेक्स्ट वीक होगी या उससे अगले हफ्ते होगी, अभी कुछ पता नहीं। तारीख इस केस में भी नहीं दी गई। तो ये अहम केस था, इसमें इमरान खान की बहनें भी मौजूद थी, उनकी लीडरशिप, कुछ वकला और उनकी जानिब से कुछ जो है वो लोग मौजूद थे, कारकुनान भी मौजूद थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी। तीसरा बड़ा मामला जो है वो आज हुआ है वो है चीफ जस्टिस अल्फाज डोगर और एडवोकेट ईमान मजारी, उनके दरमियान एक तल्ख मुकालमा हुआ। इसका बैकग्राउंड ये था कि डॉक्टर मारंग बलोच जो बलोच यकजहती कौंसिल की सरबराह हैं, उनका नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त थी। इस पर जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं
अरशद कियानी उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि इनको कहा जाए कि ये जो कमेटी है, सब कमेटी है इसकी जो कैबिनेट की, उसके पास पहले जाएं, उसके पास अपना केस रखें और उसके बाद हमारे पास आएँ। इस पर जस्टिस सरफराज डोगर ने ये रिमार्क्स दिए कि अब इस केस में मैं कोई और ऑर्डर कर दूं तो ये मुझे बाहर जाकर किसी प्रोग्राम में कहेंगी कि डिक्टेटर हैं। तो यहाँ पर एडवोकेट ईमान मजारी ने कहा कि मैंने वो बात आइन और कानून के मुताबिक जो बात भी मैंने की, वो बात जो है वो आइन और कानून के मुताबिक की, और मैंने जो आज़ादी इजहार राय का मेरा हक है उस हक को मैंने इस्तेमाल किया। यहाँ पर जस्टिस सरफराज डोगर उन्होंने ये भी कहा कि इनको अदाब सिखाएं और उनको ये भी कहा कि आप अपना मुंह बंद रख सकती हैं, रखना चाहिए आपको। और इस पर एडवोकेट ईमान मजारी और फिर ये भी कहा गया चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो इस पर एडवोकेट ईमान मजारी ने कहा कि मैंने अपना आज़ादी इजहार राय का हक इस्तेमाल किया है, आप अगर इस पर तौहीन अदालत करना चाहते हैं तो कर लें। जिसके बाद जो चीफ जस्टिस से कुछ गुस्से भी हुए और उन्होंने हादी अली चट्टा जो एडवोकेट ईमान मजारी के जो है वो हस्बैंड हैं, उनको मुखातब करते हुए कहा कि हादी साहब इनको समझाएं, ये ना हो कि मतलब अगली बात उन्होंने की थोड़ी सी तल्ख थी, सख्त सी, वो शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी, जिससे एक तासुर गया, शायद धमकी अमेज वो बात। तो इस तरह ये मामला हुआ और इसमें एडवोकेट ईमान मजारी ने फिर ये कहा कि आप जो इस तरह मामला अगर चलाएंगे कि वकला को धमकी लगाएंगे या इस तरह की सिचुएशन बनाएंगे तो आप कर लें। जिसके बाद ये केस जो है वो अर्जन हो गया। लेकिन ये एक गैर मामूली वाक़या है। मेरा ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हो या चीफ जस्टिस की कुर्सी पर कोई भी हो, पब्लिक ऑफिस आप होल्ड कर रहे हैं, आप को जो है वो मेरे ख्याल में दिल जिगर जो है वो थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए और थोड़ा सा जो क्या कहते हैं बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि एक आम शहरी नहीं है आप चीफ जस्टिस हैं, आप पे तनकीद होती है, जजेस भी तनकीद होती है, बाकी लोगों पे भी तनकीद होती है। लेकिन इस तरह का बिहेवियर, ये मामला जो है मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि इस मामले में मजीद क्या होता है, आपको हम अपडेट करते रहेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।